पहिरियां त तव्हांजी महिरबानी, तव्हां इज़त बख़्शी, मान बख़्शो। ऐं वाकई तव्हांखे काफ़ी इंतज़ारु करिणो पियो आहे, जंहिं ते मां दिलि जी गहराइनि सां माज़रत खां आहियां। अवां ॾिसंदा रहियो त इजलास असांजो हली रहियो, ज़ाहिर आहे त इजलास खे विच में छॾणु मुंहिंजे लाइ मुमकिन न हो। बहरहाल मां माज़रत खां आहियां, तव्हांखे इंतज़ारु करिणो पियो। इस वक़्त जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध की मजलिस आमला सूबाई अमीर हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम हालिजवी साहब की क़यादत में अपने पूरे सूबा सिंध के तमाम अजला और तहसीलों का तंजीमी दौरा कर रही है। आज इस सिलसिले में ये 9वां इजलास था, जिसमें ज़िला नौशर फ़िरोज़ और 5 तहसीलों की सेंट्रल जनरल काउंसिल जो है उनके अराकीन ने शिरकत की, और तहसीलों और ज़िले की जनरल काउंसिल का मुश्तरक इजलास आज यहाँ मौलाना अब्दुर्रहमान अंगराज साहब की सदारत में मुनक्किद हुआ। सैयद सिराज अहमद शाह अमरूटी साहब, सूबाई नायब अमीर इंजीनियर अब्दुल रज़ाक आबिद लाखो साहब, सूबाई सालार मौलाना सऊद अफजल हालिजवी साहब, मरकजी नाजिम डॉक्टर अब्दुल गनी अंसारी साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन JUI सिंध मौलाना मोहम्मद रमज़ान फुलापोटो साहब, सूबाई नाजिम मौलाना मोहम्मद साले इन्नट साहब, सूबाई नाजिम सलीम सिंधी साहब, सूबाई सालार और दीगर ओहदेदारान भी आज के इजलास में शरीक रहे। आज के इजलास में मुल्की आलमी सियासी सूरत हाल पर गौर ख़ौज़ किया गया, और पाकिस्तान के जो इस वक्त अमन के लिए किरदार है उसको सराहा गया। और यकीनन हम समझते हैं कि जंगें मसाइल का हल नहीं है, बहरहाल अमन ही दुनिया को उसकी ज़रूरत है, और दुनिया के ताकतवर ममालिक हों या कमज़ोर ममालिक हों, उनको अमन की टेबल पे आना चाहिए, मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाहिए और अमन अमान का क़याम करना चाहिए। इस हवाले से पाकिस्तान जो ईरान और अमेरिका के दरमियान किरदार अदा कर रहा है, जमीयत उलमा इस्लाम उसको खुशामदीद कहती है। हम समझते हैं कि अगर ये मामला यहाँ नहीं रुका तो इसराइली बर्बरियत, इसराइली जारहियत आगे बढ़ेगी, और उसकी लपेट में फिर कल पाकिस्तान भी होगा, और उसकी लपेट में सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक भी होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम ये बात वाज़ेह करना चाहती है कि पाकिस्तान की तरफ और हरमैन की तरफ किसी माई के लाल को मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। हम अपने वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, तो हरमैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के क़यादत में इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान शाना बशाना जंग लड़ेंगे। इसराइल हो या कोई और क़ुव्वत, किसी को सऊदी अरब, हरमैन और पाकिस्तान के सरजमीन की तरफ मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। यकीनन आज के इजलास में इस बात का इआदा किया गया, इस बात को दोहराया गया कि असेंबलियाँ जाली हैं। ये जो मैंडेट है वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमतों का, ये मैंडेट जाली है। ये असेंबलियाँ खरीद और फ़रोख्त शुदा असेंबलियाँ हैं, ये आवाम के नुमाइंदा इदारे नहीं हैं। जमीयत उलमा इस्लाम 2018 से मुल्क के अंदर साफ शफाफ इंतखाबात के लिए मेहनत कर रही है। आज के इजलास में हम इस बात का मुतालबा किया हमने हुक्मरानों से, इलेक्शन कमीशन से, मुक़्तदर से, कि इन जाली ठोस और धांधली और करप्शन के बुनियाद पर कायम होने वाली असेंबलियों को फौरी तौर पर डिसॉल्व किया जाना चाहिए, और मुल्क के अंदर साफ और शफाफ असर-ए-नौ इंतखाबात कराए जाने चाहिए, ताकि अवाम के मर्जी के हुक्मरान अवाम पे मुसल्लत हों, और ये चोर दरवाजे से आए हुए हुक्मरान ये अवाम की जान छोड़ें। नंबर 3, मुल्क के अंदर बढ़ती हुई महंगाई पर, बदअमनी के लहर पर तशवीश का इजहार किया गया। आज इस बात का इआदा किया गया कि इस पूरी तबाही के जिम्मेदार हुक्मरान हैं। जब हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं होगी, दाखिला पॉलिसी आज़ाद नहीं होगी, हमारे हुक्मरान आज़ाद नहीं होंगे, मुल्क के फैसले अमेरिका में होंगे, मुल्क के फैसले IMF करेगी, मुल्क के फैसले FATF करेगी, तो फिर आवाम 500 रुपए लीटर पेट्रोल लेने पर मजबूर होगी। यही अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और JD वेंस को ईरान के साथ टेबल पे पाकिस्तान बिठा सकता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत मशरिक वस्ता के ममालिक के अमन के लिए पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है। तो यही मुल्क ईरान से
30 और 40 रुपए में फी लीटर पेट्रोल क्यों खरीद नहीं कर सकता और अवाम को 30-40 रुपए में पेट्रोल क्यों नहीं दे सकता। हम समझते हैं कि फौरी तौर पर गुलामी वाली पॉलिसियां छोड़कर अवामी फलाह और बहबूद वाली पॉलिसियां बनाई जाए, अवाम को रिलीफ दिया जाए और अवाम पर ये महंगाई के जो बम गिराए जा रहे हैं ये बंद किए जाएं। बदअमनी के हवाले से भी आज भी हमारा इजलास इस बात पर खड़ा है कि सक्खर में पिछले एक हफ्ते से अमन जरगे हो रहे हैं। ये जमीयत उलमा इस्लाम के एहतजाज और तहरीक और मुजाहरे और धरने और लॉन्ग मार्चों और अमन मार्चों का नतीजा है। सिंध असेंबली के बाहर लाखों कारकुनों के बैठने का नतीजा है। मौलाना अब्दुल कय्यूम हालेजवी साहब की सदारत में सक्खर में होने वाले अमन जरगों का नतीजा है। JUI के प्रेशर पर आज एक तरफ हुकूमत डाकू से मुआहिदात करके हथियार खरीद कर उनसे सरेंडर करवा रही है, तो दूसरी तरफ डंडा उठाकर अपने वडेरों को एक हफ्ते से सर्किट हाउस में बिठाकर जरगे करवा रही है। हम ठीक थे कि सब कुछ हुकूमत के नाक के नीचे हो रहा है और आज साबित हो गया कि हुकूमत ने डंडा उठाया, डाकू ने सरेंडर किया। हुकूमत ने डंडा उठाया, यही खवानीन और नवाब और सरदार जरगे करवा के सुलह करवा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सिंध के तबाही के जिम्मेदार यही हुक्मरान हैं। कबायली जरगे उठाएं, उसके जिम्मेदार हुक्मरान हैं। डाकू कल्चर उठाएं, हुक्मरान जिम्मेदार हैं। दरिया के सौदागर यही हुक्मरान, सरकारी जमीनों को बंदर बांट करके लीज पे देने वाले यही हुक्मरान, कारोंजर का सौदा करने वाले यही हुक्मरान, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में मासूम बच्चियों के कातिल के जिम्मेदार जमीयत उलमा इस्लाम इन्हीं हुक्मरानों को समझती है। आज मंशियात कहाँ खड़ी है? बच्चा बच्चा आइस कोकेन के नशे का आदी हो रहा है। आज हथियार सिंध के अंदर पनप रहे हैं। आज स्कूलों में तालीम नहीं, अस्पतालों में इलाज नहीं, मरने वाले को एम्बुलेंस मुयस्सर नहीं। रोडों और रस्तों और इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल क्या है कि 2022 में यहां पर बारिश हुई और उससे सैलाब आया और अब 2026 चल रहा है। 4 सालों से गंबद से लेकर मोरो तक नेशनल हाईवे बनने का नाम नहीं ले रहा। ये नेशनल हाईवे है या काबिल और कंधार है? ये नेशनल हाईवे है या गज्जा है? ये नेशनल हाईवे है या पूरे मुल्क को कराची से तिजारत देने वाला हाईवे है? अकलौता हाईवे जिससे पूरे मुल्क की तिजारत चलती है, अकलौता हाईवे जिससे कराची पोर्ट से कंटेनर निकलकर पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करते हैं। लोगों का हाल बुरा है, मकामी लोग तड़प रहे हैं। कौन है ठेकेदार? कौन है इंजीनियर? कौन है कंपनी? क्यों इस रोड को मुकम्मल नहीं किया जा रहा? हम समझते हैं कि हुक्मरान जिम्मेदार हैं। बस बहुत हो गया। आप शर्मिंदगी करेंगे कि जी रोड नहीं पूरा हो रहा, जिस पर हुक्मरान शर्मिंदा है तो हुक्मरान आपके एक्सक्यूज को मान लेंगे। आप अगले दिन माजरत करेंगे कि जी यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन रहा, हम माफी मांगते हैं, तो हुक्मरान आपको छोड़ देंगे। कहां कौन कौन से जुर्म की आप माफी मांगेंगे? कौन कौन से आप गलती की माफी मांगेंगे? बहुत करप्शन आपने कर ली, अरबों और खरबों की जायदादें बना ली। कल तक नौशर फरोज में लोग जिनको नहीं जानते थे, जिनका नाम मालूम नहीं था, आज वो अरबों और खरबों के मालिक हैं। आज उनके महल्लात बन रहे हैं और जो पुश दर पुश यहाँ जागीरदार थे, गुलाम मुर्तजा खान जतोई साहब, उनके बेटे और उनके वालिद और उनके भाई आज बकरी चोरी में वो गिरफ्तार हो रहे हैं। आज वो डाके के केस में वो गिरफ्तार हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन हुक्मरानों को। अवाम की जान छोड़ें, अवाम मजीद आपको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम ने आज फैसला किया है, इन नाहल नालायक हुक्मरानों के खिलाफ हम अपनी जद्दोजहद को मजीद तेज करेंगे। जब तक इस सिंध के अवाम को रिलीफ नहीं मिलता, हम घर में सुकून से नहीं बैठेंगे। ये भी फैसला हुआ है कि सिंध के अमन के लिए, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए, ईरान, अफगानिस्तान, चचीनिया, बोस्निया, फलस्तीन के अमन के लिए, दुनिया के जालिम ममालिक के जारियत के खिलाफ 19, 20, 21 मार्च 2027 को सक्खर में दुनिया के तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा अमन आलम मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें 50 लाख लोग शिरकत करके अमन का मुतालबा करेंगे। उसमें काबे के इमाम को भी दावत दी गई है, मस्जिद नबवी के इमाम को भी दावत दी जाएगी, मस्जिद अक्सा के इमाम को भी दावत दी जाएगी। पाकिस्तान के तमाम सियासी, मजहबी, व्यापारी, कौम परस्त, सहाफी, वकला, सिविल सोसाइटी के तंजीमों को भी दावत दी जाएगी और इंशाल्लाह एक स्टेज से
अमेरिका से अफ्रीका तक दुनिया को इकट्ठा करके अमन के पैगाम को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा और अमन के कोशिशों को मजीद फ़ाल किया जाएगा। और आखिर में यह ऐलान करता हुआ चलूँ कि 14 मई बरोज़ जुमरात शाम 4 बजे कराची में जमीयत उलमा इस्लाम गरबी कराची में नया नाजिमाबाद रोड के बाहर वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने जा रही है, जिसमें उम्मत को मुत्तहिद करने के लिए, आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने के लिए, मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद के लिए बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। लाखों लोग शरीक होंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब खुसूसी खिताब करेंगे। मैं मीडिया के तवस्सुस से कराची में JUI के वर्कर्स को, मुसलमानान को दावत देता हूँ कि निकल आएँ 14 मई को नया नाजिमाबाद के बाहर कराची ज़िला गरबी में इस अजीम शान वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए अपनी सलाहियत बरोए कार लाएं। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो? कुछ न कुछ ख़राब चढ़ वञे पियो। अञा डिफाइन किया तो जॾहिं हुकूमत के भी ख़बर आहे, एस्टेब्लिशमेंट के भी ख़बर आहे, ज़रदारी साहब के पाण के भी ख़बर आहे त मां आवाम जे बलबूते ते न आहियां, मां बैसाखियुनि ते आहियां। आख़िर केसी ताईं माण्हू हुनखे बैसाखियूं ॾींदो? ऐं पे मामलात जेका आहिनि उहे तव्हांजे साम्हूं आहिनि। ज़ाहिर आहे त चोर दरवाज़े सां आयल हुक्मराननि जी काई वक़ात नाहे रहंदी। तव्हां ॾिसो हिन वक़्तु 3 जमातूं, 3 फरीक इन मामले ते ऑन बोर्ड आहिनि। या एस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त ख़ुदि मामला डील पई करे, या हुक्मरान तंज़ीमुनि मां, जमातुनि मां सिर्फ़ मुस्लिम लीग नून खे एतमाद में वरितो वियो आहे। अपोजिशन जी जमातुनि में तव्हां ॾिसो त सिर्फ़ जमीयत उलमा इस्लाम एतमाद में वरितो वियो आहे जमीयत उलमा इस्लाम खे। ऐं जमीयत उलमा इस्लाम खुलियल अमन मुज़ाकरात जी हिमायत करे रही आहे। ईरान जो सफ़ीर मौलाना फजलुर रहमान साहब जे घर मौजूद थियो मुज़ाकरात खां फौरन पोइ। जेकॾहिं JD Vance जे वञण खां पोइ, अब्बास राक़ची जे वापसि वञण खां पोइ ईरानी सफ़ीर कंहिंजे घर वञी करे पहिरीं मुलाक़ात कई त उहो मौलाना फजलुर रहमान हो। JD Vance जे वापसि वञण खां पोइ अमरीकी सफ़ारत खाने कंहिं माण्हूअ सां पहिरीं मुलाक़ात कई त उहो मौलाना फजलुर रहमान हो। बरतानवी सफ़ीर कंहिं माण्हूअ सां मुलाक़ात कई त उहो मौलाना फजलुर रहमान हो। चाइना जे सफ़ीर कंहिंजे घर वञी करे इन्हनि हालात ते एतमाद में कंहिंखे वरितो आहे त उहो मौलाना फजलुर रहमान हो। छो त पाकिस्तानी हुक्मराननि खे बि ख़बर आहे, पाकिस्तान जे एस्टेब्लिशमेंट खे बि ख़बर आहे, दुनिया जे ताक़तवर ममालिक खे बि ख़बर आहे त पाकिस्तान जे अंदरि अवामी कोई नुमाइंदो आहे त उहो मौलाना फजलुर रहमान आहे। इन जे करे उहो मौलाना फजलुर रहमान साहब खे ऑन बोर्ड बि वठनि था, एतमाद में बि वठनि था। ज़रदारी साहब जे हवाले सां इहो ई चवंदुसि त 25 साल जे दौर इक़्तिदार में क़त्ल गारतगिरी, करप्शन, तबाही का सवा ॿियो कुझु न आहे मिलियो। हाणे त एतिरो कमायो आहे जो तव्हांजा 7 नस्ल वेही करे खाइनि त बि माल बची पवंदो। हाणे अवाम जी जान छॾियो, इक़्तिदार जमीयत उलमा इस्लाम खे ॾियो। जेकॾहिं जमीयत उलमा कोरोना में ऐं सैलाब में अवाम जी ख़िदमत करे सघी, इंशाअल्लाह कुर्सी ते वेही करे बि सिंध खे जमीयत उलमा इस्लाम डिलीवर कंदी। क्यास आराइन ते असां न आहियूं हलंदा, हक़ीक़त ते हलंदा आहियूं। JUI एक्टिव हुई, JUI मैदान ते हुई। को ॾींहुं, कोई राति, कोई सर्दी, कोई गर्मी, कोई बारिश, कोई तूफ़ान, जमीयत उलमा घर नाहे वेठी। जमीयत उलमा पंहिंजो किरदारु अदा कयो आहे। फंक्शनल लीग एक्टिव थी आहे। पीर साहब पगारे जो फर्ज़ंद साईं राशिद शाह साहब मैदान ते आयो आहे, उनजे लाइ बेस्ट विशेज़ आहिनि। सियासी जमात वोटनि जे वक़्तु रुगो मैदान ते वेंदी त उहा कामयाब न थींदी, उनखे अवामी इशूज़ ते एक्टिव रहणो पवंदो। साईं राशिद शाह साहब जेकॾहिं एक्टिव थिया आहिनि त असां उन्हनि खे ख़ुशामदीद चऊं था। अॻिते हलनि ऐं अॻिते उहे पंहिंजो किरदारु अदा कनि। अलाह कंदो त इंशाअल्लाह ॿई राशिद गॾिजी करे हणी हंधु कंदा। जेसीं ताईं तव्हां चओ था त राशिद महमूद सूमरे खे का ज़िमेदारी मिलण वारी आहे, जेका ज़िमेदारी अवाम ॾींदो, अवाम जे तवस्सुस सां मिलंदी, उहा क़बूल कंदुसि। ख़ैरात में जेकॾहिं ज़िमेदारी वठां त शायदि हिन वक़्तु गवर्नर या वज़ीर आला या विफ़ाक़ी वज़ीर या सूबाई वज़ीर या सेनेटर हुजां। मां आफ़िरुनि खे जूते जी नोक ते रखियो आहे। ख़ैरात में कुझु बि न वठंदासीं, जेको कुझु वठंदासीं अवाम जे बलबूते ते वठंदासीं। GDA जो हिसो न आहे, न पहिरियों कॾहिं रही आहे न हाणे आहे। JUI GDA जो इंतख़ाबी अलाई रही आहे 2002 खां वठी करे 2024 ताईं। ऐं हाणे ईंदड़ इलेक्शन में ॾिसबो त छा थो थिए। GDA बि रहे थी नथी रहे, फंक्शनल लीग टेक ओवर थी करे छा थी करे। JUI जा दरवाज़ा सभिनी जमातुनि जे लाइ खुलियल आहिनि। जेका बि जमात ईंदी ॻाल्हाईंदासीं। हिकिड़ी शइ ॿुधायांव, सिंध में ईंदड़ इलेक्शन में केरु कुर्सीअ ते वेहंदो, केरु रेल में हूंदो, केरु जेल में हूंदो, इहो फ़ैसिलो JUI जे हथनि में हूंदो। जंहिं पलड़े सां JUI वेहंदी
जंहिं जमात सां JUI वेहंदी उहा ताक़तवर हूंदी, जंहिं जमात सां JUI न बीहंदी उहा कमज़ोर थींदी। जूनियर ज़ुल्फ़कार चवे थो त मां लाड़काणे जी सीट ते कंदुसि जेकॾहिं अवाम मुंहिंजी मदद कंदो। मूंसां MPAs मां 0 सैकड़ो भी MPA कोई राब्ते में न आहे। अवाम मां 1000% अवाम राब्ते में आहे। अवाम जे बलबूते ते अॻिते वधूं पिया, वक़्ते वधंदासीं। MPAs इहे जिन लुटियो आहे, घटि में घटि इन्हनि खे कुल्हे ते विहारण जे लाइ JUI तयारु कोन्हे। जी साईं। आखिरी सवाल जी बज़ाहिर ऐलान कयो असांजी बैन अल-अक़वामी अमल कॉन्फ्रेंस जी उन जे हवाले सां कहिड़ो न आहे, मतिलबु गोर वीचार में आयो इन। ॾिसो, अॼु त असां बुनियादी तौर ते ॿ शयूं कयूं। फंड रेज़िंग कई आहे, कोई 60-70 करोड़ रुपया उन ते ख़र्च पियो अचे। असां आम माण्हुनि वटि नथा वञूं, सिर्फ़ु पंहिंजे बुनियादी वर्कर खां फंड वठूं था। पहिरियों दफ़ो असां फंड रेज़िंग शुरू कई आहे। फी बुनियादी रुकन 1000 रुपयो, जंहिंजी जेतिरी इस्तिताअत आहे, कंहिंजी 20,000 जी आहे, कंहिंजी 10,000 जी आहे, कंहिंजी लख जी आहे, कंहिंजी 10 लखनि जी आहे। जमात वटि वञूं पिया, फंड रेज़िंग कयूं पिया। ॿियो तयारियूं त बाबा हाणे खां कारकुननि खे तयारु कयो, अवाम खे तयारु कयो, दावतूं ॾियो, छो त असां चाहियूं था त असां हिन इज्तिमा खे पाकिस्तान जे तारीख़ जो न दुनिया जे तारीख़ जो वॾो इज्तिमा बणायूं। उन जे लाइ JUI जी जेका मेंबरशिप आहे 6.5 लख आहे सिंध में। हिकु हिकु वर्कर ते 5 माण्हू रखिया आहिनि, त हिकु हिकु वर्कर सॼे साल में 5 माण्हू तयारु करे त इहो तादाद तक़रीबन 48-49 लख बणिजी वेंदो। जेकॾहिं हिकिड़ो JUI जो वर्कर इन इज्तिमा जे लाइ 5 माण्हू पाण सां गॾु वठी आयो त 50 लख माण्हू गॾु करण में असां कामयाबु थी वेंदासीं। तयारियुनि जो बाक़ाइदा आगाज़ अॼु खां शुरू कयो आहे। हिकु त JUI हमेशह मैदान ते रही आहे। मार्च बि कया आहिनि, जरगा बि कया आहिनि, धरणा बि, मुज़ाहिरा बि। सो JUI चयो त हाणे कुझु अहिड़ो कयूं जेको कुझु नओं हुजे, माज़ी में न थियो हुजे। इन जे करे नओं इहो ई आहे त आलमी लेवल जी का कॉन्फ्रेंस कजे ऐं पूरी दुनिया खे सॾिजे। सखर में इन जे करे जो सिंध जे अंदरि जेका इलाइक़ा बदमनीअ जो गढ़ रहिया आहिनि उहे सखर ऐं लाड़काणो डिवीजन आहिनि। 400-400 माण्हू जेका धाड़ेलनि वटि रहिया उहे बि सखर ऐं लाड़काणे डिवीजन में मग़बी रहिया। जेका जरगा थियनि पिया उहे बि सखर ऐं लाड़काणे डिवीजन जा थियनि पिया। जेका 2.5 खां 3 हज़ार माण्हू क़तल थिया आहिनि क़बाइली झेड़नि ते उहे बि सखर ऐं लाड़काणे डिवीजन, चूंकि बदमनीअ जो हब लाड़काणो ऐं सखर डिवीजन रहियो आहे। इन जे करे इज्तिमा बि असां उते करणु वञूं पिया ताकी असां उते अमन क़ाइमु कराए सघूं। दोस्त आहे, उनजे लाइ लख इज़तूं आहिनि, लेकिन हमेशह ईअं थींदो आहे हुकुमरान जमात खे सीनो वॾो रखणो पवंदो आहे। हुकुमरान जमात खे सोच वॾी रखणी पवंदी आहे। हुकुमरान जमात खे ज़र्फ़ वॾो रखणो पवंदो आहे। सियासत नालो ई इत्तफ़ाक़ ऐं इख़्तिलाफ़ जो आहे। 50 माण्हू वोट ॾींदा, 50 माण्हू मुखालिफ़त कंदा। इहो तरीक़ो घटि में घटि पीपल्स पार्टी जो माटो न आहे। जमहूरियत इनखे न आहे चइबो। अवाम ऐं अवाम ऐं अवाम अवाम जी मालिकी इनखे न आहे चइबी त मुखालिफ़ खे बदिरायो, कुटरायो, सटरायो, बकरी चोरी जा केस करायो, फुर चोरी जा केस करायो। लेकिन जेकॾहिं मुंहिंजे भाउ ज़ियाल अंजार साहब रियलाइज़ कयो आहे त देर आयत दुरुस्त आयत, सीनो वसी करणु घुरिजे। उनखे जेको आहे उहो अञा माण्हुनि खे पंहिंजे हंज में करणु घुरिजे। इक़्तिदार जी कुर्सीअ ते वेही करे माण्हुनि खे इहो तासुर ॾियणु घुरिजे त मां तव्हांजे मथां ज़ालिम हुकुमरान न आहियां, मां तव्हांजो ख़ैर ख़ाह आहियां। ऐं जेको सिलसिलो इंतकामी कार्रवाइनि जो आहे, गुलाम मुर्तज़ा ख़ान जतोई सां जेको कुझु थियो आहे मां हुनखे ज़्यादती सम्झां थो, मां हुनखे नाइंसाफ़ी सम्झां थो, मां हुनखे ज़ुल्म सम्झां थो। वज़ीर आज़म जो पुटु, साबिक़ विफ़ाक़ी वज़ीर, लखनि एकड़नि ज़मीन जो मालिक, बकरी चोरी जी FIR, फुर करण जी FIR, शर्म जो मक़ाम आहे। इहे सिलसिला बंदि थियणु घुरिजे। जी ॾिसो, ख़लाई मख़लूक जे इशारनि ते हुजूं हा त हिन महिल वॾा वॾा उहिदा इंजॉय कंदा हुजूं हा। अवामी बलबूते ते, अवामी बैसाखीअ ते आहियूं। जेकॾहिं सिंध लुटींदड़, फुरींदड़, माण्हुनि जा हक़ गसब कंदड़ कुर्सियुनि ते वेही सघनि था नाजाइज़ तरीक़े सां, त जाइज़ तरीक़े सां सिंध जे लाइ रत ॾींदड़ ख़ालिद महमूद सूमरे जो पुटु कुर्सी ते छो नथो वेही सघे? जाइज़ तरीक़े सां क्यारूंजर जो केस विढ़ंदड़, दरियाह जो ऐं ॿेटनि जो केस विढ़ंदड़, 33 नंबर पास मास्तरनि जो केस विढ़ंदड़, अमुन जे लाइ दर दर जूं ठोकरूं खाईंदड़ राशिद महमूद सूमरो छो नथो वेही सघे? लिहाज़ा मां त उन्हनि दोस्तनि जो शुक्रगुज़ार आहियां जेका मूंखे वज़ीर आला ॾिसणु चाहिनि था। ऐं जिन दोस्तनि खे वज़ीर आला जो नालो ॿुधण सां तकलीफ़ थी आहे उन्हनि खे चवां थो त थोरो हल्का थियो, अञा तव्हांजी तकलीफ़ में तॾहिं इज़ाफ़ो थींदो
जॾहिं वज़ीर आला हाउस ते जई हुआ जो झंडो लहराईंदासीं उन खां पहिरियां महिरबानी करे तव्हांखे हार्ट अटैक न थिए, थोरो इंतज़ारु कयो, तव्हांखे हार्ट अटैक उन वक़्तु ॾींदासीं जॾहिं कुर्सी असांजे हथनि में हूंदी। हाली जल्दी न मरिजो। असां तव्हांखे मज़ीद तकलीफ़ ॾियणु चाहियूं था। मौलवियुनि जो इक़्तिदार ते वेहणु ॾाढी तकलीफ़ दे आहे, त इन तकलीफ़ में तव्हां में इज़ाफ़ो कंदासीं, घबरायो न। सची ॻाल्हि ॿुधायो, तव्हां नाराज़ जेकॾहिं न थियो पोइ वरी मां इहे ॻाल्हियूं कंदे पोइ चवंदा मुल्लो आहे, मुल्लो वज़ीर आला कीअं थींदो? इहो रुॻो मूंखां तकलीफ़ न आहे। सची ॻाल्हि ॿुधायांव, तकलीफ़ मुंहिंजे पटके खां आहे, तकलीफ़ मुंहिंजे ॾाड़ीअ खां आहे। त पटको छो अथसि, ॾाड़ी छो अथसि? ज़िना करण वारो क़बूल, धरतीअ जो गद्दार क़बूल, पेट खपाइण वारो क़बूल, वसीला खपाइण वारो क़बूल, गटरनि जा पैसा खाइण वारो क़बूल, इस्पतालुनि स्कूलनि जा पैसा खाइण, ॾाड़ी ऐं पटके वारो क़बूल न आहे। छो त सिर्फ़ु मुंहिंजो क़सूर इहो आहे त मूंखे पटको आहे, मूंखे ॾाड़ी आहे, बसि ॿियो कहिड़ो मुंहिंजो क़सूर आहे? तव्हांखे ॿुधायां, अॼुकल्ह जेको कुझु थी रहियो आहे, मंशियात, ख़ुदकुशी, झेड़ा, बदमनी, हिक तरफ़ उन जो ज़िम्मेदार हुक्मरान आहिनि जो उहे नाहल नालाइक आहिनि, ॿिए तरफ़ दीन सां दूरी आहे, इस्लाम सां दूरी आहे। अॼु असां मुस्लमान त आहियूं, लेकिन नाले कयूं असांखे ख़बर ई न आहे त क़ुर छा थो चए, असांखे ख़बर ई न आहे त मिठो मदीने जो मीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तालीमात कहिड़ियूं आहिनि। लिहाज़ा अवाम खे दीन जे तरफ़ अचणो पवंदो, क़ुरान ऐं हदीस खे पढ़णो पवंदो, ज़िंदगी अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जे हुक्म जे मुताबिक़ गुज़ारणी पवंदी, बच्चनि खे ख़ौफ़ ख़ुदा पैदा करणो पवंदो। जॾहिं असां बच्चनि जे दिलनि में ख़ौफ़ ख़ुदा विझंदासीं, क़ुरान ऐं हदीस ऐं मदीने जे मीर जी तालीम विझंदासीं, तव्हां ॾिसो अख़लाक़ी अक़दार बहितर थियनि था या नथा थियनि, तव्हां ॾिसो त मुआशिरो बहितर थिए थो या नथो थिए, तव्हां ॾिसो त माण्हुनि जी जान माल इज़त ऐं आबरू महफ़ूज़ थिए थी या नथी थिए। उन जे लाइ रस्तो इहो ई आहे त दीन जे तरफ़ क़ौम अचे ऐं दीन जे तरफ़ क़ौम राग़िब थिए ऐं पंहिंजनि बच्चनि खे दीन पढ़ाए।